एसएससी जेई में जो सबसे ज्यादा टॉपिक रिपीट हुए हैं, मतलब पिछले 8 साल 10 साल से इन टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है। तो आने वाले 2025 का जो एग्जाम है जेई का, उसमें भी मैं ये मानकर चल सकता हूं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। नियरली 25-30 टॉपिक ऐसे हैं, तो ध्यान से सुनना और लिस्ट बना लेना इसका, मतलब लिख लेना, क्योंकि ये टॉपिक तो आए हैं, आएंगे पक्का। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इन टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को वन लाइनर पीडीएफ देना, नोट्स की पीडीएफ देना और वर्कशीट देना, वो मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। क्योंकि पूरे जो मैं नोट्स देता हूं ना, मतलब पूरे चांस होते हैं कि एसएससी जेई का एग्जाम उससे बाहर आता नहीं है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए और भी बेनिफिट है ना, जैसे क्विज होती है डेली, फिर आप वहां एक्टिव रहते हो, पूरा माहौल बना रखा है, तो माहौल में थोड़ा ठीक रहता है पढ़ाई करना। तो वो कहते हैं ना कि एक लहर में अगर बह जाओ तो तुम भी तर जाओगे, तो वो वाला सीन रहता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन का यूज करो, लिंक वहां पे दे रखा है। बाय द वे मुद्दे की बात पर आते हैं कि सबसे पहले तो देखो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक होता है एयर पोल्यूशन। भाई इससे क्वेश्चन आया ही है। और एयर पोल्यूशन में भी जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है ना, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के बिहाफ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। पीएम 2.5 पीएम 10 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सर्वे की अगर बात करते हैं, तो सर्वे से देखो दो टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तीन टॉपिक बल्कि। एक तो चेन सर्वे में होता है एरर इन मेजरमेंट, सैग करेक्शन, पोल करेक्शन, नॉर्मल टेंशन एंड ऑल, वो जितनी है ना नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब आपको याद होना चाहिए। एक अनकॉमन करेक्शन है उसमें, मीन सी लेवल करेक्शन। जनरली बच्चा ध्यान नहीं देता, पहले आईएएस में ध्यान दिया जाता था, लेकिन अभी पूरी उम्मीद है कि एसएससी जेई उस पर फोकस करेगा, तो उसको भी थोड़ा पढ़ लेना। फिर लेवलिंग का पूरा ही चैप्टर बहुत जरूरी है भाई, मतलब ए टू जेड। बाकी कर्वेचर करेक्शन, जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है ना, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, ये फेवरेट टॉपिक में से है। इस पे अथाह क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो वाला कंसेप्ट आपको पूरा आना चाहिए। छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा है कंपास सर्वे में इंक्लूडेड एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, इंटरनल एंगल कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन आता है। क्लियर है? फिर आ जाओ इरिगेशन की अगर मैं बात करूं, तो देखो इरिगेशन में तो दो टॉपिक ही मेजर नजर आ रहे हैं मेरे को, तीन टॉपिक। एक तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, एक आप लोगों का वो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में ड्यूटी डेल्टा कंसेप्ट भी इंक्लूड है, और एफिशिएंसी जो चार होती है, कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर रिटेंशन एफिशिएंसी, वो भी इंक्लूड है। एक मेथड ऑफ इरिगेशन, 6 मेथड ऑफ इरिगेशन है, एग्जांपल्स के साथ याद करना, क्योंकि एग्जांपल पे पूरे चांस है क्वेश्चन पूछता है। तो ये दो तो है। फिर वो लास्ट में खोसला और लेसी थ्योरी है ना, तो लेसी थ्योरी के जो फॉर्मूले हैं कैनाल डिजाइन के तहत, वो बड़े इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा, बट हाँ पूछ सकता है ना, तो मैंने फ्रीक्वेंट की लिस्ट में उसको लिखा नहीं है। फ्रीक्वेंटली तो दो टॉपिक से ही पूछे हैं उसने, तो वो ध्यान रखना, बाकी वो भी पढ़ लेना, काम आएगा। ठीक है? हाईवे इंजीनियरिंग की बात करूं तो नो डाउट वो 20 साल के 3 रोड प्लान थे, बॉम्बे रोड प्लान, नागपुर और लखनऊ रोड प्लान। एक एक फीचर, एक एक पॉइंट उसका याद होना चाहिए। ठीक है? किसने कितने टाइम तक किया, कितने टाइम के लिए किया, क्या किया, एक्सप्रेसवे कितना था, रोड लेंथ कितनी थी, वो सब आपको याद होना चाहिए। ज्योमेट्रिक डिजाइन से एसएसडी ओएसडी वाला कंसेप्ट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है वहां से। ट्रैफिक साइंस, और अगर बात करूं तो ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स क्वेश्चन आया, बहुत बार आया, तो आपको वो कंसेप्ट भी आना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल नो डाउट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछने वाले टॉपिक है, तो बिल्डिंग मटेरियल तो सारा ही है यार, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सारा ही पढ़ लेना। लेकिन फ्रीक्वेंटली सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, इन तीन से तो क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे क्वेश्चन ना आए। ठीक है? तो सीमेंट और टिम्बर मैंने लिखा है, ब्रिक आप ऐड कर लेना, मैं लिखना भूल गया, आप ऐड कर लेना उसको, या लिख लो, चलो क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद बात आती है यहां पे हम लोगों का ये सोम की। सोम में दो टॉपिक, तीन टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी, तीन के भी 5 टॉपिक लिख लो तुम, मेरे दिमाग में अभी वेट करे हैं। एक तो कॉलम, वो इफेक्टिव लेंथ वाली थ्योरी है ना, यूलर्स फॉर्मूला, क्रिपलिंग लोड, 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है? दूसरा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर है अपना सोम का, फर्स्ट ही चैप्टर है शायद, पूरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एसएफडी बीएमडी क्वेश्चन आना ही है, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पूछने वाले क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद एक चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम्स एंड थिन सिलेंडर्स। वो थिन सिलेंडर इतना छोटा है कि तुम 5 मिनट में पूरा चैप्टर निपटा दोगे, दो ही फॉर्मूले हैं बस उसमें, हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उन पे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत आता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने हसाली देखा है उसका क्वेश्चन। एक चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेंथ इन बीम्स, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई बाई इज इक्वल टू ई बाई आर, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर अपना फ्लूइड मैकेनिक्स पे आऊं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, पूरा ही कंसेप्ट। न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी में रियोलॉजी इंक्लूड है। रियोलॉजी में क्या था, टाइप्स ऑफ फ्लूइड आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो टाइप्स ऑफ फ्लूइड की एक एक चीज एग्जांपल के साथ, ग्राफ और एग्जांपल बहुत जरूरी है। ठीक है? मैंने ट्रिक भी बना रखी है, मैं आई बटन में ट्रिक का लिंक डाल दूंगा, वो उसका ट्रिक देखना एक बार। ठीक है? वैसे मैं ट्रिक के रिगार्डिंग भी शॉर्ट्स डालने वाला हूं जल्दी जल्दी।
तो वो ट्रिक देखना कैसे आपको ग्राफ याद करना है, पूरा ट्रिक बता रखा है उसमें एक मिनट में। दूसरा फॉर्मूला तो हो गया इसका। एक फ्लूइड मैकेनिक्स में कंसेप्ट है बुयांसी एंड फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मीटर सेंटर वाला कंसेप्ट, बहुत जरूरी है भाई, क्वेश्चन आता ही आता है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। आरसीसी पे आ जाओ। आरसीसी में नो डाउट आईएस कोडल प्रोविजन। आईएस कोडल प्रोविजन में भी फ्लैट स्लैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बीम स्लैब कॉलम्स तो है ही, लेकिन फ्लैट स्लैब तो ऐसा लगता है एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। सबसे ज्यादा मुश्किल कोडल प्रोविजन भी उसी की है, तो अनकॉमन है। एसएससी अनकॉमन चीजों की तरफ बढ़ रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, तो उसकी सजेशन के लिए भी बता दूंगा। तो वो फ्लैट स्लैब को जरूर पढ़ना, डीप बीम एंड फ्लैट स्लैब, और बाकी ये तो चलता ही है कॉमन कॉमन जो है, इनके रिगार्डिंग अलग से वीडियो भी दे दूंगा। एंकरेज लेंथ डेवलपमेंट लेंथ वाला कंसेप्ट है, मस्ट है। वैसे देखो सारा ही पढ़ना है, ये तो मैं फ्रीक्वेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। एक चीज और, मैंने अभी इससे पहले 2 वीडियो बनाई है, उनमें मैंने क्या बोला कि एक तो स्ट्रेटजी बताई है कि आपको कितने टाइप के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन डेली करो ताकि आपका सारा एकदम फ्रीक्वेंट कंफर्टेबल तरीके से निपट जाए। तो वो देख लेना, 5 मिनट की वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको दिखा होगा अभी। दूसरी मैंने वीडियो बनाई है एक, जो मेरे को मेरे आईएएस ऑफिसर ने बताई थी, मैंने फॉलो किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मैंने अताह बच्चों का सिलेक्शन दिया है। तो वो अताह बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है ना भाई, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हुआ है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में आया होगा, वो भी देख लेना, काम होएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें आप लोगों को। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारे लिस्ट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। ठीक है, एक ये नीचे टॉपिक लिखा हुआ है, इसको भी, मतलब वही है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन से वैल्यूएशन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस आपको पता होना चाहिए। और एक बिटुमिन टॉपिक अनकॉमन टॉपिक है, इसको हाईवे में भी इंक्लूड करते हैं, हाईवे मटेरियल्स में, और बिल्डिंग में भी इंक्लूड करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में। म्यूचुअल टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है पूछे जाने की, सारी चीजें प्रोविजंस के साथ याद रखना। ठीक है, तो अभी के लिए तो बस यही है। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत, बाकी पढ़ते रहो, किसी तरह की दिक्कत हो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।